आजकल सबसे ज्यादा अय्याशी कौन कर रहा है? ये है भाजपाई। ऊपर से जो बीजेपी प्रेसिडेंट है नड्डा जी, इनके बारे में फैसला नहीं हो पा रहा, और नीचे वाले जितने जिला अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष और ये जितने भी हैं, ये अय्याशी में लग गए हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये कह रहा हूं बब्बन सिंह जो बलिया में है, आप देख लीजिए, उनकी ये वीडियो वायरल हुई थी। दूसरे हैं मोहनलाल धाकड़, जिन्होंने बोला कि हमें टेस्ट करना चाहिए कि ये जो बॉम्बे दिल्ली के हाईवे बना रहे हैं गडकरी जी, ये इस लायक है कि नहीं कि हम उस पर सो सकें, महिला का शोषण कर सकें उस पर। तो ये टेस्टिंग कर रहे थे, इसकी भी वीडियो वायरल हुई। और एक अमर किशोर जी हैं जो गोंडा जिला के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि ये अभी इनका भी वीडियो वायरल हुआ है कि इन्होंने एक महिला कार्यकर्ता को किस तरह से अपने फ्लैट में ले गए और इन्होंने कार्यक्रम किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी नहीं करते थे या समाजवादी नहीं करते हैं, या कई सारे भाजपाई हैं जिन पर रेप का आरोप लगा हुआ है। साक्षी महाराज से लेकर बड़े बड़े महाराज घूम रहे हैं जिन पर रेप का आरोप लगा हुआ। ब्रजभूषण चरण सिंह पर एक केस खारिज हो चुका है, कल ही खारिज हुआ है। तो ब्रजभूषण चरण सिंह पे तो पूरा रेसलर फेडरेशन लगा हुआ था। तो नया क्या है? नया यह है कि भाजपाई अजीब अजीब रीजंस बताते हैं कि वो क्या कर रहे थे। जैसे अमर किशोर बता रहे हैं कि वो तो कन्या को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसे चक्कर आ रहा था तो उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे थे। तो हम उसको अपनी गाड़ी से पिक करके लाए और यहाँ पे जीने से चढ़ करके ऊपर जब आई तो उसको चक्कर आ गया, और चक्कर आया तो हमने उसको सहारा दे दिया। उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और हमने उसको सहारा दे दिया कि गिर ना जाए, कहीं चोट चपेट ना जाए। इसलिए ये बब्बन सिंह बता रहे हैं कि ये तो उन पर किसी दूसरे ने थोप दिया, ये लाके लड़की खुद अपना क्या कर रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, किसी ने जानबूझकर मेरे पास लड़की भेजी और मुझसे हरकत करवाई। ऐसे ऐसे रीजनिंग देते हैं। छवि खराब कराने के लिए फर्जी, सब फर्जी बनाया गया है। ऐसे में तो कुछ भी मोबाइल से संभव है ना। तो ये भाजपाइयों की रीजनिंग का, इनके लॉजिक का कोई ठिकाना नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेसी भी यही करते थे और समाजवादी भी यही करते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है सत्ता। 10-11 साल से सत्ता में रह लिए हैं, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता, कोई न्यायपालिका की औकात नहीं है कि इन पर किसी पर भी, कोई भी भाजपाई नेता पर कोई केस आए तो उस पर कुछ कर सकें, जैसे कल हमने ब्रजभूषण चरण सिंह के केस में देखा। और जैसा कि हम देख रहे हैं विजय शाह के केस में और वो देवड़ा के केस में, जहां पर वो एक प्रोफेसर जो मुसलमान है वो तो अंदर है, और ये साहब जो दोनों, जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और एक मिनिस्टर है, और 40-40 साल से ये विधायक हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना न्यायपालिका ले रही है ना पार्टी ले रही है। तो ये किस लिए हो रहा है? ये सत्ता के मद में हो रहा है। अब सत्ता के साथ क्या आता है? सत्ता के साथ आचरण बदल जाता है आपका। सबसे पहले तो ये सत्ता सर पर चढ़कर बोलने लगती है कि हम जो करेंगे सब ठीक हो जाएगा, न्यायपालिका क्या कर लेगी, पुलिस हमारे अंडर में है, राजनीति हमारे अंडर में है, तो चल रहा है। दूसरा, सत्ता के साथ पैसा आ जाता है। तो जब पैसा आ जाता है तो पैसे में बड़ी गर्मी होती है, ये ना आदमी को गर्म कर देता है बिल्कुल, और वो आए बाएं शाएं बकने लगता है, आए बाएं शाएं कार्यक्रम करने लगता है। तो ये दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण क्या है? सत्ता जैसी आपको मिलती है तो स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग आपसे जुड़ जाते हैं। अपना स्वार्थ है, भाई मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम करवाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सरपंच बनना है से लेके एमएलए बनना है, एमपी बनना है। ये सब हर स्टेज पे, किस लेवल पे कौन हमारा साथ दे सकता है, उसके पास स्वार्थ सिद्धि के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसमें महिलाएं पीछे नहीं है। महिलाएं भी अपना सब कुछ देने को तैयार होती हैं ताकि उनकी स्वार्थ सिद्धि हो जाए। तो ये सब सत्ता के दोष हैं। सत्ता के दोष अब भाजपा को लग गए हैं। इस चीज को भक्त नहीं समझ रहे हैं या समझ कर भी अनदेखा कर रहे हैं।
अच्छा, ये एक डिफरेंस है आज की भाजपा, ये जो 10-11 साल थे लपक के जो इसमें इनके किस्मत खुली है, ये भाजपा ही, इसमें बहुत सारे कांग्रेसी घुस गए हैं। और थोड़ी पुरानी भाजपा में जब आदर्शवादी होते थे, कम से कम ऊपर से इस तरह के निर्देश आते थे कि नीचे वाले लाइन में रहें। जैसे राघव जी फाइनेंस मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ होमोसेक्सुअलिटी का, तो तुरंत उन्हें रिजाइन करना पड़ा और तब से वो हाशिए पर चले गए। अब ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए वीडियो वायरल हो चुकी, किसी कोई जिला अध्यक्ष से लेके सरपंच, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना पार्टी ने, ना सरकार ने, ना पुलिस ने, न्यायपालिका ने। न्यायपालिका ने कुछ हल्ला मचाया हाई कोर्ट जबलपुर ने, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला ठंडा हो गया विजय शाह के खिलाफ। तो पहले ऐसा ही केस संजय जोशी के खिलाफ भी हुआ था, जिनकी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बातें चल रही हैं। ये जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो संजय जोशी वहाँ के सबसे पावरफुल आरएसएस के वर्कर ये थे पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी थे आरएसएस से आए हुए, और इनका सिक्का चलता था। तो इनके खिलाफ एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें किसी महिला के साथ नेचुरली कुछ करते हुए दिख रहे थे। तो उसके बाद से जोशी जी आउट हो गए पूरी राजनीति से। बीच में इनका थोड़ा रिहेबिलिटेशन हुआ कि इन्हें यूपी का चार्ज दिया जाए ये वो, लेकिन वो मोदी जी ने वो भी निपटा दिया। अब फिर बात चल रही, आरएसएस कह रही है कि भाई ये नड्डा वड्डा टाइप लोग नहीं चलेंगे, अब हमको एक स्ट्रांग आदमी प्रेसिडेंट बनाना है, तो इसलिए मामला फिर अटका हुआ है। तो अब भाजपा का हम माने कि कांग्रेसीकरण हो चुका है, या सत्ता का लोभ, सत्ता का मद, सत्ता का स्वार्थ सिद्धि, ये अब उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, और ये नीचे तक अब ये बात पहुंच चुकी है। आगे आप जानें। धन्यवाद।